कहा कि अब मौका है जगजीवन बाबू, रामविलास पासवान जी, काशीराम जी, ये लोग नहीं रहे। अभी एक पढ़ा लिखा नौजवान जो राजनीतिक क्षितिज पर अभिमन्यु की तरह है, जिसका मुख्यमंत्री होगा, बिहार को एक नेतृत्व का ऐसा, विश्वास का एक ऐसा वातावरण निर्मित होने वाला है कि ये लोग जो सामाजिक न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाते रहे, अत्याचार करते रहे, तो 2025 का वह मुख्यमंत्री होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है और बिहार का कायाकल्प होगा। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच आज जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और इन्होंने बयान चिराग पासवान को लेकर के दिया है। कहा जाए कि शुरुआती दौर से ही ये चिराग पासवान के साथ हैं और आज इन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी को उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए या जीतन राम मांझी को उनके सपोर्ट में आना चाहिए। सर, आपने आज जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को साथ लाने की बात कही है। नहीं, मैं इस परिप्रेक्ष्य में किया कि अपर कास्ट के लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है। लोग हरिजन उत्पीड़न की बात करते रहे हैं, दलित उत्पीड़न की बात करते रहे हैं, ये हम लोगों पर चार्ज लगता था। तो ये 25 साल से 15 दूनी 30 साल से सामाजिक न्याय की सरकार है, तब भी उनका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। एट्रोसिटीज एक्ट पर एक्ट बन रहा है, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये दलित समाज से यदि कोई व्यक्ति आएगा तो ये जो गैप है, ये गैप दूर हो जाएगा। जीतन राम मांझी को बनाया गया था, हम लोगों ने समर्थन किया। हम नंबर से समर्थन नहीं किए, लेकिन मन से समर्थन किए, मंच से समर्थन किए और हमको लगा कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी कंटिन्यू रहने देंगे और एक नया प्रयोग जो सामाजिक विषमता का जो ये है, एक एक्सट्रीम पर जाके ये जातीय बंधन खत्म होगा जब सब तरह न्याय की बात होगी। ये तो अन्यायी सरकार हो गई है। अब पिछड़ी जातियों में भी जो कुछ दबंग लोग हैं वो अत्याचार आज भी कर रहे हैं और ढोट पीट रहे हैं सामाजिक न्याय का। तो हमने कहा कि अब मौका है जगजीवन बाबू, रामविलास पासवान जी, काशीराम जी, ये लोग नहीं रहे। अभी एक पढ़ा लिखा नौजवान जो राजनीतिक क्षितिज पर अभिमन्यु की तरह है, तो अभिमन्यु बद्ध नहीं हो और इतिहास का एक पन्ना कलंकित नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम जैसे आगे आए हैं। मांझी जी ने भी बयान दिया, मुकेश सहनी जी ने भी बयान दिया, तो अच्छा लगा कि दलित पिछड़ी जमात उसके साथ खड़ा हो। तो 2025 का वह मुख्यमंत्री होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है और बिहार का कायाकल्प होगा। मतलब आप कॉन्फिडेंस है कि चिराग पासवान 2025 में अगर यही सिचुएशन रहा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे? यही सिचुएशन नहीं, इससे भी बेहतर सिचुएशन हो जाएगा और 25 का मुख्यमंत्री होगा। बिहार को एक नेतृत्व का ऐसा, विश्वास का एक ऐसा वातावरण निर्मित होने वाला है कि ये लोग जो सामाजिक न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाते रहे, अत्याचार करते रहे, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ऐसे में एक नौजवान को नए इतिहास की रचना में जात पात धर्म से ऊपर उठ करके मूल विकास के मुद्दे को लेकर के, नौजवानों की जो पिटाई हो रही है, रोजगारी के नाम पर ठगा जा रहा है, तो ये सारे संकट के दौर से निकालने का एक संकल्प हो। शिक्षकों को सम्मानित हो, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक वातावरण का निर्माण हो। राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षक पर होता है। शिक्षकों को पिछली हुकूमतों ने इस तरीके से पीटा है, अपमानित किया है, अमर्यादित तरीके से सारे मानक को तोड़ करके उन्होंने कुंठा में ढकेलने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में आज ज़रूरत है इस राज्य को एक साफ सुथरा छवि का, पढ़ा लिखा नौजवान जो बिहार को बदलना चाहता है। विरासत भी है, गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा, तो इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग चाहेंगे। हमको सूचना मिल रही है, रिपोर्ट मिल रहा है, हम
आगे बढ़े हैं तो ऐसे नहीं बढ़े हैं। हजारों लोगों ने जाति और धर्म की सीमा से निकल करके, इवन पार्टी की सीमा से निकल करके बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपने उचित फैसला बिहार के हित में लिया है और देश को एक बड़ा नेतृत्व मिलेगा। इसमें बहुत सारे नौजवान राजनीति में आएंगे और ये सड़ी गली जो व्यवस्था है, ये मोटा सिकड़ी वाला, ये दारू वाला, ये बालू वाला, बैंक डकैती कराने वाला, हत्यारों की फौज, ये सब जो सत्ता के इर्द गिर्द रह करके बिहार की पूरी संरचना को ध्वस्त किया है, राजनीति को, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को गंदगी में लपेट दिया है और नीति की बात करने वाले ये सब अनैतिक लोग, कपटी लोगों को एक नया जवाब होगा और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होगी। चिराग पासवान से इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई है? चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी हर संकट में और जहाँ भी हमने न्याय के लिए उनसे मदद मांगी, उन्होंने मदद किया है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि आज वो नहीं हैं और राजनीति के इस आयाम पर जहाँ उनके खुद के चाचा उनको धोखा दे दें, ऐसा तो हमारे सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में होता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि साल माथ लग जाए तबे घर बाटी है। ये मिथिला का भी है, मगध का भी है, अंग का भी है, पूरा बिहार का ही है, संस्कृति है। हिंदू मैथोलॉजी में भी कहा गया है। अभी उस परिवार के एक पैट्रियार्क का डेथ हुआ, उनको अभी कुछ दिन ही हुआ है और ये लोग महरूम कर दिया चाचा ने अपने प्यार से। तो चाचा हैं जीतनराम मांझी जी भी, तो जितने चाचा हैं उनको आगे आना चाहिए और भतीजे में क्षमता है, वह बिहार का नाम रोशन करेगा। चिराग नाम लोगों ने रखा है, वो चिराग जलेगा और चिराग अंधियारी को चीरता हुआ आगे आएगा। इसके लिए हम तो कमिटेड हैं। हमने तो कहा कि अपनी कुर्बानी भी देंगे, लेकिन हम तमाम वैसे लोग जो समर्थन का हाथ बढ़ाए हैं, हम चूँकि जीतनराम मांझी जी सत्य बोलने के लिए बदनाम भी हैं। सत्य बोलने के लिए आजकल लोग बदनाम होता है तो सत्य बोल देते हैं, थोड़ी थोड़ी पिया करो कह रहे हैं। कारण क्या है? ये जो दर्द है लोगों का, उसको थोड़ा थोड़ा पियो। ये तो दर्द पी नहीं रहे हैं, दर्द बढ़ा रहे हैं। तो वो इशारा कर रहे हैं कि ऐसी जमात बने कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, यानी जनता का दर्द पीने वाले, जहाँ दवा का ब्लैकमेल नहीं हो, ऑक्सीजन जानलेवा नहीं हो, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे 15 साल में, कल्पना में जो जी रहा हो। तो इस दर्द से निकलने के लिए वो एक गाना का सहारा लिया, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मतलब दारू पीने के लिए वो नहीं कह रहे हैं, और दारू भी जिसके लिए जीवन के लिए आवश्यक हो उसको पीना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। तो वो एक नए वातावरण के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने उन्हीं में ये देखा था कि बिहार को बदलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको झटका दे करके उन्हीं को बदल दिया। सर, एक सवाल होगा मेरा कि क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में लोजपा, वीआईपी, हम, भारतीय सबबोल पार्टी का कोई समीकरण बनने वाला है? भाई, समीकरण तो जनता बनाती है, बन जाएगी। हमने कहा कि इतनी बड़ी विरासत है रामविलास पासवान जी का, जातीय धर्म से ऊपर उठ करके भले दलितों के सवाल के लिए वो ज़्यादा मुखर रहे हैं, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग को दुखने का काम नहीं किया है, दोहन करने का काम नहीं किया है, सामाजिक नफरत फैलाने का काम नहीं किया, समाज को जोड़ करके और आगे बढ़ने का काम किया है। तो उनकी इतनी बड़ी विरासत है, बेटा उसको लेके आगे बढ़े। यहाँ जब उनके पिता ने ढेला, ढुकुर, पत्थर, अनगढ़ा पत्थर सबको बना दिए, संसद पहुंचा दिए। उनके भाई में बड़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी था क्या, वो अपना सीट दे दिए। तो चिराग में ये क्षमता है कि वो गढ़े बिहार को, और इसमें सबको सहयोग मिलेगा।
ऐसा मुझे लग रहा है। 5 तारीख को चिराग पासवान पटना आ रहे हैं। आ रहे हैं तो स्वागत है। मतलब आप चाचा की भूमिका में रहेंगे ना? हम तो भूमिका में हैं ही, ऑलरेडी हमने बिना शर्त ऐलान कर दिया पब्लिक के सामने कि बिना शर्त इस नौजवान को ताकत देने के लिए मैं खड़ा हूं।